17 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं, भांति भांति की प्रतिक्रियाएं देते हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में दिखाया गया कि एक पति पत्नी है, उनके 3 बच्चे हैं। वो पति अपनी पत्नी को इतना चाहता है कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर हो गया है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है। तो उसके पति ने उसके प्रेमी के साथ मंदिर में समाज के लोगों के बीच उसकी शादी करवा दी। जिसने भी ये वीडियो देखा वो दंग रह गया। लोगों ने कहा कि दरअसल एक फिल्म आई थी सन 2001 में, हम दिल दे चुके सनम, उसकी एक कहानी रिपीट हो रही है। जब लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पड़ताल की तो मामला पता चला कि ये पूरा सच है। आखिरकार ये कहानी क्या है, ये सच्ची कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ पर इसका क्लाइमेक्स पहुंचता है और कहाँ पे खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल बिहार का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सहरसा। सहरसा जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बैजनाथपुर गांव। बैजनाथपुर गांव में एक युवक रहता है, उसकी मोहब्बत हो जाती है। तुलसिया गाही गांव पड़ता है। तुलसिया ही गांव में एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। ये बात है आज से 12 साल पहले की, जब युवक जो कि बैजनाथपुर गांव का है और तुलसिया ही गांव की लड़की से उसको इश्क हो जाता है। जब बैजनाथपुर गांव के युवक का तुलसिया ही गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग कई दिनों तक चलता है, इसके बाद युवक और युवती सोचते हैं कि अब शादी कर ली जाए। युवक और युवती शादी के लिए अपने दोनों परिवारों को राजी करने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के परिवार इसलिए राजी नहीं होते हैं क्योंकि दोनों इंटरकास्ट थे, मतलब अंतर जाति विवाह के लिए दोनों परिवार तैयार नहीं होते हैं। जब दोनों परिवार तैयार नहीं होते हैं तो 12 साल पहले की बात है, लड़के लड़की ने घर से भाग करके परिवार वालों की रजामंदी के बगैर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों अपने गांव आ जाते हैं और प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। बात ऐसे ही बढ़ती जाती है। इस 12 साल के दौरान उनको 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं। इसी दौरान 12 साल बाद उस महिला का जिसने घर से भाग करके परिवार से विद्रोह करके अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी, उसका अफेयर एक और युवक से, गांव की एक और युवक से शुरू हो जाता है। दरअसल ये जो दूसरे युवक से इसकी शादी हुई, ये अंतरजातीय विवाह के तहत बिहार सरकार की कुछ योजनाएं हैं। उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिला ने काफी सरकारी विभागों के चक्कर लगाए, लेकिन उसको इसका लाभ नहीं मिला। जब लाभ नहीं मिला तो गांव में रहने वाला एक युवक ने उसकी मदद की और अंतरजातीय विवाह के मामले में जो सरकारी योजनाओं की जो राशि मिलती है, इस युवक ने वो राशि उसको दिलवाई। राशि दिलवाने के दौरान दोनों के बीच, चूंकि सरकारी दफ्तरों में वो इस महिला को ले जाता था, इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो फिर बात ये छिपती नहीं है, ये बात मोहल्ले वालों को पता लगने लगती है। एक दिन मोहल्ले वालों ने उस महिला के पति से कहा कि तुम्हारी अनुपस्थिति में एक गांव का युवक तुम्हारे घर में आता है और क्या चक्कर है, पूरे मोहल्ले की बदनामी हो रही है। तो वो युवक एक दिन में ही घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिन में लगभग 12 से 2 बजे के बीच वो रगे हाथ पकड़ लेता है। जब रगे हाथ पकड़ लेता है तो पति इतना सुलझा हुआ है, वो अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहता है कि क्योंकि उसने 12 साल पहले उससे शादी की थी और वही प्रेम पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति आज भी है। उसने काफी समझाया कि ये क्या है, तो उसकी पत्नी बोली कि देखो ऐसा है
कि इसके पहले हम तुम्हारे थे, लेकिन अब हमको इससे इश्क हो गया है, प्रेम प्रसंग हो गया है और मैं इसके बगैर जी नहीं सकती हूँ। तो पति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मामला लगता है बहुत आगे बढ़ गया है और तुम लोगों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि मैंने तो जगह हाथ पकड़ लिया है। तो ऐसे में तुम आप क्या चाहती हो? तो उसकी पत्नी बोलती है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, बच्चों को छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती हूँ। जब उसके पति ने ये सुना तो उसने कहा ठीक है, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। और उसने आसपास के लोगों को बुलाया और उसके बाद समाज के लोगों को लेकर के महिला का पति महिला और प्रेमी को लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस जब पूरे मामले को सुनती है तो वो भी दंग रह जाती है। पुलिस ने महिला को काफी समझाया कि ये प्रेम नहीं, ये सिर्फ भावनाओं का आवेग है, इन भावनाओं के आवेग को नियंत्रण में लाइए और बसा बसाया परिवार तबाह मत करो, इन तुम्हारे 3 मासूम बच्चों का क्या होगा। लेकिन महिला के दिल और दिमाग पर तो इश्क का भूत सवार था। उसने पुलिस से कह दिया और समाज के लोगों से कह दिया कि कुछ भी हो जाए मैं प्रेमी के साथ ही रहूंगी। इसके बाद महिला के पति ने पुलिस से कहा कि ठीक है साहब, अगर इसको इसी के साथ रहना है तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी पत्नी जीवन भर खुश रहे, इसको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि मैं इसको इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रही बात बच्चों की, तो बच्चे मेरे हैं और बच्चों को मैं पाल लूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद पुलिस ने कहा तो अगर ऐसा है तो ठीक है, आप लोग जाइए यहाँ से। इसके बाद महिला के पति ने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम इसके साथ रहना चाहती हो, क्या तुम इससे शादी भी करना चाहते हो? तो उसकी पत्नी बोली हाँ, मैं इससे शादी भी करूंगी और इसी के साथ रहूंगी। इसके बाद महिला का पति अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को एक मंदिर में ले जाते हैं। समाज के कुछ लोग भी साथ रहते हैं और वहां पर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें इसी के साथ रहना है तो तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों लोग बाकायदा पवित्र बंधन में बन करके साथ में रहो और ये मंदिर है, यहीं पर तुम दोनों लोग हमारे सामने ही शादी कर दो। महिला तैयार हो जाती है अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए और उसका पति अपनी पत्नी का हाथ अब उसके प्रेमी के हाथ में सौंपता है और कहता है कि ये मेरी सबसे बहुमूल्य अमानत है, इसको मैं दिलो जान से चाहता हूं और मेरी एक ही तुमसे निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको कभी कोई तकलीफ मत देना, क्योंकि इसको तुम तकलीफ दोगे तो मैं देख नहीं पाऊंगा। इसके बाद दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। इसके बाद महिला बोलती है अपने पति से कि बच्चों को मैं अपने साथ रखूंगी, तो पति बोलता है कि नहीं, तुम्हारा जीवन अब अलग हो गया है, इन बच्चों को जितना प्यार मैं कर सकता हूं तुम दूसरे पति के साथ इतना प्यार नहीं कर पाओगी, ना ही देखरेख कर पाओगी, इसलिए इन बच्चों को मैं अपने साथ रखूंगा। इसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ वहां से चली जाती है दूल्हा दुल्हन के रूप में और एक नया जीवन वहां पर शुरू कर देते हैं। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद इश्क प्रेम मोहब्बत को लेकर के भले ही कई बातें लिखी गई हो, कई गाने लिखे गए हो, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। भले ही इस महिला ने दूसरे युवक से शादी कर ली, लेकिन इसमें बहुत संदेह है कि ये दोनों के बीच प्रेम कब तक रहेगा, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम की पहली परिभाषा होती है त्याग, समर्पण, एक दूसरे का सम्मान। लेकिन इस कहानी में, इस सच्ची कहानी में ना तो त्याग है, ना समर्पण है, ना ही केयर करने की कोई बात है। तो आगे चल करके आप देखना ये शादी, हालांकि हम यही चाहते हैं कि हर कोई खुश रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इसलिए अगर दिमाग में इस प्रकार की कोई भावनाएं आती है, कोई आवेग आता है काम वासना को लेकर या किसी और मामले को लेकर के, तो दिमाग से काम लें, विवेक से सोचें। बसा बसाया घर तबाह करना इश्क की पहचान नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल
सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।